हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन फिजिक्स में सेमीकंडक्टर में से टॉपिक करेंगे गेट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गेट्स क्या होते हैं। गेट्स एक एक्चुअली ये बोलते हैं कि एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर वगैरह में चलती है। जैसे अपन इनपुट हम देते हैं तो उसको आउटपुट हम क्या डिलीवर होता है अपने को उसके बारे में बताता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि अपन आउटपुट में मतलब 100 रुपये दिए तो आउटपुट में अपने को 200 प्राप्त होगा, ऐसे नहीं बता सकते, ना केजी में बता सकते, ना किस में बताते हैं। इसमें डिजिटल नंबर्स में बताया जाता है। तो डिजिटल नंबर लैंग्वेज वही समझता है कंप्यूटर वगैरह में। तो चलो ठीक है, गेट्स के बारे में क्या होते हैं। गेट्स डिजिटल सर्किट होते हैं। डिजिटल सर्किट होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो गेट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बेसिक गेट होते हैं, एक यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने बेसिक गेट क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किसी भी गेट को, कोई भी गेट हो, यूनिवर्सल हो, बेसिक हो, उसमें अपन जो इनपुट देते हैं वो इनपुट, चलो नोट लगा के लिख देता हूँ आपके लिए। इनपुट होता है वो ऑलवेज, मतलब इनपुट इज मोर देन वन, मे बी possible but output is always one। इसमें इनपुट एक से अधिक हो सकता है, लेकिन इसमें जो आउटपुट है वो हमेशा एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, देख लो आप ढंग से कि इनपुट इज मोर देन वन, मे बी पॉसिबल बट आउटपुट इज ऑलवेज वन। फिर चलो चलते हैं इसमें बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कौन सा, और गेट। ठीक है, और गेट तो इसके नाम में और आ रहा है, तो इसको जो याद करने का तरीका है, जैसे मैं रखता हूँ या और कई स्टूडेंट रखते हैं, तो उसका मतलब, इसका मतलब है और मतलब एक फिश लाइक दिखता है अपने को। ठीक है, जैसे ऐसे। अब ये मत बोल देना कि फिश नहीं है, मतलब एक फिश की तरह दिखता है, और फिश ऐसा ही होता है। ठीक है, जो इसमें इनपुट दिया मैंने, मान ए है, बी है, तो इसमें जो अपने को डिलीवर होगा, या मैं बोल दूं कि आउटपुट होगा, वो हमें क्या प्राप्त होगा, वाई मान लेता हूँ उसको। अब आउटपुट क्या प्राप्त होगा अपने को, ये हमेशा एडिशन करता है। जैसे ए बी दिया तो मैं ये क्या करेगा, ए प्लस बी करेगा, जो आउटपुट में अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका हम यूज करके क्या बनाएंगे, इसका ट्रू टेबल बनाएंगे, सत्यता सारणी। ठीक है, ट्रू टेबल बनाएंगे, तो चलो पहले इसका ट्रू टेबल बना लेते हैं, बाद में नैंड गेट में चलते हैं। तो ट्रू टेबल इसका यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से, कंसंट्रेशन से पूरा, वरना तो टॉपिक पढ़ने में टाइम नहीं लेगा। अच्छा वेटेज है इसका, नीट या फिर चाहिए एग्जाम में। तो अब इनपुट ए बी दे दिया, आउटपुट में अपने क्या प्राप्त होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी प्राप्त होगा। तो अब इसको मैं एक बार इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, तो अब आप बताओ 0 + 0 कितना होगा, 0 होगा। अब इसको एक बार मैं ए को 0 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 + 0 1 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर एक बार इसको
1 कर देता हूँ एक को और बी को 0 कर देता हूँ, तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। और अब 1 1 दिया तो 1 + 1 क्या होगा? 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये इसका ट्रू टेबल हो गया। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है एंड गेट। अब इसका भी देखो, याद रखने का तरीका क्या है। एंड मतलब डी आ रहा है इसमें, तो ये डी की तरह दिखेगा। ठीक है, डी की तरह, तो वो ही इनपुट इसमें दिया मैंने ए डॉट ए बी, जो अपने को आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या होगा? ए डॉट बी प्राप्त होगा। तो इसमें अब इसका यूज़ करके अपन इसका ट्रू टेबल बना देते हैं। अब देखो, अब इसको ए को 0 किया इसमें इनपुट में, बी को भी 0 किया, तो 0.0 क्या होगा? अरे मैं 0 को और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना। फिर 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 2 आएगा। अरे भाई 0 ही आएगा ना। फिर 0, ए को 0 किया, इसको बी को 0 किया, तो 0 प्राप्त होगा ना। अभी मत बोल देना सर 0 1 0 1 प्राप्त होगा। चरवाहा विद्यालय से पढ़े हो क्या? वन वन, हाँ, अब इसमें बोल सकते हो कि सर 1 प्राप्त होगा। ठीक है। तीसरा बेसिक गेट में तीसरा है कौन सा? नॉट गेट। तो इसका नाम में नो आ रहा है, तो नॉट का मतलब ये तो कुछ ना कुछ अपोजिट ही करेगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह का होता है। और इसमें आउटपुट और इनपुट हमेशा एक ही होता है। ठीक है, और इसका मैं आपको ट्रू टेबल बना के बता देता हूँ। लेकिन ये एक ही प्राप्त होगा आउटपुट तो, लेकिन ये हमेशा नो आ रहा है इसके नाम में ही, तो मतलब उल्टा ही करेगा, ये हमेशा अपोजिट करेगा। तो ए दिया तो मैं ये बात प्राप्त होगा अगर। अब इसका ट्रू टेबल बनाते हैं, किस प्रकार से बनता है, क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बताया किसी भी गेट में इनपुट मोर देन 1 मे बी पॉसिबल, बट आउटपुट इज 1 ऑलवेज इज राइट। ओके, और वो प्राप्त होगा ये बार। अब मैंने ए को 0 किया तो क्या प्राप्त होगा? 1, और इसको 1 किया तो क्या होगा? 0। ठीक है, ये और गेट की बन गई, नॉट गेट की। अब चलते हैं यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, कैसे होता है, क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। तो आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सल गेट होते हैं 2 प्रकार के, और नॉट गेट और नॉट नैंड गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या होता है कि अपन को उसको यूज़ कर किसी भी तरह के गेट बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का डिजिटल सर्किट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है OR गेट, नॉर गेट। ठीक है, ये नॉर गेट। नॉर गेट का इसको थोड़ा वो, इसका मतलब क्या होगा? इसमें एक तो नॉट गेट है और एक और गेट है। ठीक है, ये इसका नाम का डिफरेंशियल होगा। अब इसमें इसका रिप्रेजेंटेशन आपको बता देता हूँ, छोटे बच्चों इसलिए, वरना ये तो नाम से भी दिख रहा है कि क्या होता है, कौन सा गेट होता है। मैंने इनको रिप्रेजेंटेशन आपको पहले ही बता दिया, बट फिर भी ठीक है, हम एक बार और रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या बताया था? और गेट फिश की तरह है, याद रखना इसको।
और ये इसको मतलब ऐसे पॉइंट की तरह दिखा देते हैं आउटपुट में नॉट गेट को, तो अपने को प्राप्त होगा क्या। अब नॉट गेट को याद करो, और गेट में क्या होता है, ए बी देते हैं तो ए प्लस बी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर नॉट गेट भी लग रहा है तो क्या प्राप्त होगा, ए प्लस बी का बार होगा। ठीक है, ए प्लस बी का बार होगा। तो अब इसका ट्रू टेबल अपन ट्रू टेबल बना देते हैं। एक बार इसका डायग्राम आप देख सकते हो इस प्रकार से बना, और यूनिवर्सल गेट वगैरह देख सकते हो किस तरह से क्या हुआ। टॉपिक थोड़ा दोस्तों इमेजिनरी भी है और मज़ेदार भी, कुछ नहीं, बस इसमें मतलब करने का कुछ नहीं, थोड़ा समझने का है, और समझने में तो आप वैसे माहिर हो। बच्चे लोग अब इसका ट्रू टेबल बना के बताता हूँ आपको किस प्रकार से ट्रू टेबल बनाते हैं। ए बी और आउटपुट प्राप्त होगा, आउटपुट ये बहुत मैं लिख देता हूँ, डॉट प्लस बी बार। अब देखो ए को मतलब दोनों को जीरो किया, तो इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, क्या प्राप्त होगा, जीरो। लेकिन यहाँ क्या है, नॉट गेट है तो ये उल्टा कर देता हूँ, सब वन प्राप्त होगा अपने को आउटपुट में। और अब इसको जीरो किया, इसको वन किया, तो वन प्लस जीरो क्या प्राप्त होगा, वन वन। लेकिन यहाँ अपोजिट कर देता है, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, जीरो। फिर उसी प्रकार से इस ए को वन किया, इसको जीरो किया, तो क्या आ जाएगा, जीरो। फिर मैंने दोनों को वन वन दिया, वन वन दिया, तो वन वन दिया, तो फिर क्या प्राप्त होगा, वन प्लस वन वन। लेकिन ये अपोजिट कर देता है, तो ये इसका ट्रू टेबल हो गया। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हो, इसका ट्रू टेबल। अब ट्रू टेबल ये हो गया। अब नेंड गेट पे चलते हैं। नेंड गेट क्या होता है दूसरा, अब वही नेंड गेट नाम से पता चलता है, नॉट प्लस एंड गेट से बना है, नॉट प्लस एंड गेट से बना है। तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिएगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये ए डॉट भी करता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ए डॉट भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रू टेबल मैं बना देता हूँ। अभी इसका ट्रू टेबल आपको बना देता हूँ। तो इसलिए ए डॉट बी प्राप्त होगा, तो अब इसको जीरो किया, मैंने जीरो किया तो ए डॉट जीरो डॉट जीरो किया, तो क्या प्राप्त होगा, वन। अब ये जीरो प्राप्त होगा, तो अब इसका नॉट गेट लग रहा है, तो नोट क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। जीरो और वन प्राप्त होगा, तो जीरो और वन प्राप्त होगा, तो जीरो और वन किया, ए को जीरो किया, मैंने बी को वन किया, तो क्या ए डॉट जीरो क्या होगा, वन ही होगा। अब वो वन और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा ना, जीरो आएगा, तो ये क्या कर देता है, इसका अपोजिट, क्योंकि नॉट गेट लग रहा है। फिर इसमें एक बार मैं इसको वन कर देता हूँ, इसको जीरो कर देता हूँ, तो वन प्राप्त होगा। फिर दोनों को वन किया, तो वन डॉट वन क्या हुआ, वन। लेकिन ये नॉट गेट है, तो उसका अपोजिट कर देगा, जीरो। ठीक है, ये दोनों बेसिक गेट हो गए। बेसिक गेट का मतलब ये कि अपन इनको यूज करके किसी भी प्रकार के गेट बना सकते हैं आगे। ये अपने
बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट कंप्लीट होते हैं। अब इस पे एक आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ जो रिसेंटली बहुत अच्छा, आई थिंक 2018 में नीट में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा। तो हम उसको एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं या फिर क्वेश्चन मिल गया अभी। नीट 2018 के पेपर में आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैकेज वगैरह है उनमें। तो उसने इसमें क्या दिया था, उसने नीट 2018 में क्वेश्चन था तो उसमें उसने एक सर्किट दिया था। यहाँ पे उसने एक कुंजी लगा रखी थी, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक एलईडी थी। तो एलईडी था तो एलईडी जलेगा नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। अभी तो इस पर डिपेंड करेगा ना। ये नीचे लगा दिया। अब एलईडी पे जो भी इसको यहाँ +6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, हर दिन कर दिया तो 0 वोल्ट हो जाएगा जब अर्थ को टच करता है तो ठीक। जो अब इसको आई करंट आया इससे मान लिया मैंने, क्योंकि अपने को वैल्यू नहीं पहुँचा, अपने को ये पहुँचा है कि इसका आउटपुट क्या प्राप्त होगा। इसकी ट्रूथ टेबल पहुँची अपने कौन से गेट की तरह व्यवहार करेगा। तो इसमें मैं इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनाता हूँ, कुंजी फर्स्ट है ये और ये कुंजी सेकंड है। तो पहले एक बार तो इसमें क्या किया कि कुंजी फर्स्ट को बंद किया, सेकंड को खुला रखा, ठीक है। कुंजी फर्स्ट को क्या किया, क्लोज किया, बट K2 को ओपन रखा। K2 को ओपन रखा। तो अब इसमें क्या प्राप्त होगा, इसमें अगर मैं इसको ये देखो, इसको बंद किया लेकिन इसको ओपन किया तो कोई मतलब थोड़ा ना है, इधर से धारा नहीं आएगा, धारा सीधा जाएगा। जब धारा सीधा जाएगा तो क्या होगा कि बल्ब है जो एलईडी है जो क्या करेगा, जलेगा। और जलने का मतलब क्या होगा कि अपने को आउटपुट में 1 प्राप्त होगा। और अब इसमें क्या किया, एक बार अब इसको K2 को ओपन, K2 को क्लोज कर दिया, K2 को क्लोज कर दिया, K2 क्लोज बट K1 ओपन। तो फिर वो ही हो गया। अब भाई देखो, इसको मैंने क्लोज कर दिया लेकिन इसको ओपन कर दिया तो तब इसमें इधर से धारा जाएगा, लेकिन जब यही ओपन है तो फिर इसमें धारा कैसे जाएगा, तो धारा एलईडी से जाएगा। तो इसका मतलब एलईडी जलेगा। और जलने का मतलब क्या होगा, जलने का मतलब क्या होगा कि आउटपुट हमें 1 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जलने का मतलब नहीं कि रोशनी दे रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आउटपुट में अपने को 1 प्राप्त होगा, ना कि 0, ठीक है। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इसमें ये कुंजी फर्स्ट और सेकंड दोनों को ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड K2 इज ओपन किया इसको। तो अब K1 एंड K2 को ओपन किया तो इसमें क्या होगा, दोनों ही, जब ये देख लो आप, जब ये दोनों ही ओपन है तो ओबियसली सी बात है इसमें से ही सीधा ही जाएगा करंट इधर, मतलब ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट से कभी भी करंट है जो हमेशा क्लोज लूप से फ्लो करता है, ना कि ओपन वायर से। तो इसमें भी 1 प्राप्त होगा अपने को। अब एक बार मैं K1 एंड, अब ये मैं आपको समझने के लिए लिख के बता रहा हूँ, K1 एंड K2 इज बोथ आर क्लोज। अब देखो, इसको और इसको मैंने क्लोज कर दिया तो ये दोनों क्लोज हो गए, तो धारा मतलब एलईडी क्या है, एलईडी एक रजिस्टेंस है, एक तरह से रजिस्टेंस है। तो धारा हमेशा वो प्रीवियस जो वो पाथ फॉलो करती है जिसमें रजिस्टेंस मिनिमम हो,
रजिस्टेंस मिनिमम हो तो रजिस्टेंस मिनिमम इससे ये तो किसकी तरह करेगा, जो वायर की तरह करेगा, तो इसका रजिस्टेंस मिनिमम होगा, तो मिनिमम होगा धारा इससे ही फ्लो करेगी, ना कि एलईडी या बल्ब से, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होता है। तो रजिस्टेंस होगा तो धारा उससे नहीं गुजरेगी। ये आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि धारा हमेशा उस पाथ को प्रिवेस करती है जिसमें से रजिस्टेंस मिनिमम हो। तो ऑब्वियसली सी बात है कि करंट इधर से ही जाएगा दोनों को क्लोज करने पर, और ये इधर से इधर जाने पर अर्थिंग या कोई भी सिस्टम लगा रखे उस पर चला जाएगा। तो अपने को क्या प्राप्त होगा आउटपुट में, आउटपुट अब इस बार में एलईडी नहीं जलेगा, ठीक है, एलईडी नहीं जलेगा। तो अब ये देख लीजिए आप, मैंने इनको अच्छे से बता दिया कौन से को क्लोज किया कौन से को नहीं किया एक बार। और जो अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी गेट की तरह व्यवहार करेगा, तो अब ये ऐसे पता चलेगा आप लोगों को कि इसका ट्रूथ टेबल देखना पड़ेगा। और ये ट्रूथ टेबल किसका है, आपको ये तो आपको बनाना आना चाहिए या आपको याद रखना चाहिए। मैंने आपको बनाना बताया कैसे बनाते हैं इसको। तो चलो आप बताओ कौन सा है। तो ये गेट है नैंड गेट, ठीक है, ये ट्रूथ टेबल किसकी है, नैंड गेट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैंड गेट। ये आप नीट 2018 आई थिंक, आई मे बी नॉट रॉन्ग, तो आप 2018 नीट में देख सकते हो। तो आपको ये मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया इसके लिए, और हम देखते हैं नीट के प्रीवियस ईयर का कोई अच्छा सा क्वेश्चन आया हो वो या फिर किस तरह का कोई। ठीक है, मुझे नीट का तो अभी मिला नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए मैं एक AIEEE का है। AIEEE 2014 का क्वेश्चन है, वो करवा देता हूँ। तो आपको मैं इसका आपको पहले तो इसका मैं आपको, ठीक है, मैं डायग्राम का दिखाता हूँ, बना ही देता हूँ आपको। तो आपको ये मैंने डायग्राम बता दिया। अब डायग्राम बता दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। डायग्राम बता दिया तो अब देखो इसको मैंने क्या दिया, ये यहाँ पे नॉट गेट का साइन लग रहा है सब, यहाँ भी नॉट गेट का साइन लग रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने ए दिया तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, ए बार प्राप्त होगा। इसको मैंने बी दिया तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, बी बार होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि नॉट गेट हमेशा अपोजिट कर देता है। अब ये एंड गेट है तो ए टू जो यहाँ प्राप्त होगा वो क्या होगा, जो एक्स यहाँ का जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ए डॉट बी का बार। लेकिन ये बार तो पहले से ही थी, और एक बार ये लगा देगा तो डबल बार हो जाएगा, ठीक है, डबल बार हो जाएगा ना। तो डबल बार हो जाएगा तो क्या होगा, इसका ट्री टेबल बना देता हूँ आपको।
को सभी प्रकार के निःशुल्क इलाज, दवा एवं जांच सुविधा देने वाला राजस्थान बना है देश का एकमात्र राज्य। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से सभी शासकीय योजना के सभी सरकारी अस्पतालों अब एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ समझने के लिए कि इसको मैंने ए दिया तो ये क्या प्राप्त होगा, ए बार, क्योंकि इसमें नोट गेट लग रहा है तो ये अपोजिट कर देता है। और इसको बी दिया तो बी बार प्राप्त होगा। और ये इसमें जो यहाँ आउटपुट प्राप्त होगा एक्स, वो क्या प्राप्त होगा, ये एंड गेट है तो एंड गेट क्या करता है, ए डॉट बी करता है ना, तो ए डॉट बी करता है तो इसका जो ए डॉट बी बार, और ये एक नोट गेट इसमें स्वयं में लग रहा है तो ये क्या कर देगा, डबल बार कर देगा। तो डबल बार का मतलब क्या हो गया, डबल बार का मतलब हो गया कि अपन इसको ठीक है वो इसको बताते हैं अब सत्यता सारणी। तो ए को एक्स ए डॉट बी हो गया। तो देखो अब इसको मैं पूरा ही आपको करके बता देता हूँ, वरना तो आप वैसे करोगे फिर घास काट दी। जो फाइनल आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो बाहर प्राप्त हो रहा है। तो अब इसको जीरो दिया, इसको जीरो प्राप्त हुआ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ये बार तो जीरो दिया एक को, तो ये देख लीजिए यहाँ जीरो दिया मैंने, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा मुझे, यहाँ प्राप्त होगा मुझे 1, क्योंकि ये अपोजिट कर देता है। बी को जीरो किया तो बी बार में क्या प्राप्त होगा 1, और फिर इसको जीरो किया इसको 1 किया तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। लेकिन उसको 1 दिया तो बी को 1 दिया तो क्या प्राप्त होगा 0, और फिर इसको 1 किया इसको 0 किया तो मुझे ए में क्या प्राप्त होगा, ए में प्राप्त होगा मुझे 0, क्योंकि 1 दिया तो अपोजिट कर देता है। 0 किया तो इसमें क्या प्राप्त होगा 1, जब 1 किया दोनों को तो क्या प्राप्त होगा, एक बार में 0 प्राप्त होगा। उसकी बात आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और 8 अब इसमें देखिए, अब ये यहाँ तक ही आउटपुट हो गया इतना। अब इसमें क्या होगा, ए बार बी में, ए बार बी कहाँ का आउटपुट था, जहाँ का, तो इसमें प्राप्त होगा ए डॉट बी कर। अब ए डॉट बी 1 डॉट बी कह किया तो क्या आएगा 1 आएगा ना। अब ए बार बी बार को डॉट किया तो 1 आएगा, 1 और 0 को किया तो 0 आएगा, ठीक है। फिर 0 1 को किया तो क्या आएगा 0 आएगा, फिर 0 को किया तो 0 आएगा। अब इसमें डबल बार कर देते हैं तो 0 का क्या होगा, 0 का डबल बार क्या होगा 1 का डबल बार क्या होगा, एक बार किया जब तो 1 का 0 प्राप्त होगा और 0 का 1 प्राप्त होगा, फिर 0 का 1 प्राप्त होगा, 0 का 1 प्राप्त होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाता है इसका, और गेट हो जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी, वैसे इसको सॉल्व भी कर सकते थे, ये बीच में स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लास्ट में डबल बार देख लेते और ये रूट भी प्लस वगैरह करके। लेकिन मैंने आपको समझने के लिए इसका पूरा डिफेंस किया है और आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर चरवाहा विद्यालय से नहीं है तो यह ट्रिपली 2014 में क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। तो ठीक है, थैंक यू। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर आपको कोई भी टॉपिक करना हो तो आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू किसी भी प्रकार का। तो चलो ठीक है, थैंक यू।